हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स के वही सबसे बेहतरीन चैप्टर को, त्रिकोणमिति को। और त्रिकोणमिति पर ऑलरेडी हमारा 4 वीडियो आप लोगों के पास पहुंच चुका है, जिसमें कि हम लोग चारों वीडियो में अलग अलग तरह की फॉर्मूला को, क्वेश्चन को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है, डील किया है ना दोस्तों। और इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने आपको बतला दिया है। और साथ ही साथ हमने हर एक क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग देख लिए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। साथ ही साथ उन क्वाड्रेंटों में जैसे cos 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 180 डिग्री का क्या होगा, tan 360 डिग्री का क्या होगा, हर एक चीज को हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों को जो मौका मिला है दोस्तों, वो कंपटीशन में जिस तरह के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। खास करके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को अभी आपके सामने डील किया जाएगा, है ना दोस्तों। जैसा कि आप सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है यदि √2 cos 5x + 5 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री, तो x का मान डिग्री में क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे एसएससी के एग्जाम 2012 में पूछा गया है ना दोस्तों। यहां पर मैं आपको जिस तरह के क्वेश्चन को यहां पर डील करवाता हूं, वह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एक उत्साह मिले और आपको ये फील हुए कि हम अभी तक क्या पढ़े हैं और इस तरह के क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, √2 cos 5x + 5 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको तरीका यह अपनाना है, आप इन चीजों को देखोगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन जैसे आप इधर आओगे तो आपको दिखेगा cot 45 डिग्री। और cot 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, कितना होता है दोस्तों, tan 45 का होता है 1, तो cot 45 उसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो cot 45 तो आपका हो गया 1, क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। और √2 को देखिए, √2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, किस फॉर्म में है दोस्तों, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो आप इस √2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ये √2 डिवाइड के फॉर्म में, तो हो जाएगा कुछ ऐसा, cos 5x + 5 डिग्री बराबर 1/√2। और आप याद करो, आपको इधर क्या दिख रहा है, cos, और कोशिश करना है कि cos में ही हम लोगों को देखना है कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो जैसे आप याद करोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि cos 45 डिग्री कितने का दोस्तों, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो cos से cos क्या हो गया, मर गया, है ना दोस्तों। क्या बच गया इधर, 5x + 5 डिग्री इज इक्वल टू, इधर बच गया 45 डिग्री। और ये 5 जो है दोस्तों, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 45 में से 5 घटा दीजिए 40 डिग्री, है ना दोस्तों। 5 के साथ ये x गुना के फॉर्म में है, तो 5 चाहेगा कि हम अपने जात भाई की तरफ जाएं, तो x वाला तो 40 का जात भाई हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अल्फाबेट में है। तो नंबर वाला ही किसी डिजिट का जात भाई हो सकता है। तो ये 5 जाएगा अपने जात भाई के पास, तो इधर गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, तो 5 8 40। तो x का वैल्यू यहां से आ गया दोस्तों 8 डिग्री। कितना गया दोस्तों, 8 डिग्री। और क्वेश्चन में भी कह रहा था, क्या कह रहा था, x का मान डिग्री में बताएं, तो डिग्री में कितना आ गया, 8 डिग्री। तो ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 0, तो sec थीटा + cosec थीटा का मान क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है, और यह भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन कर रहा है सेक थीटा, जो गिवन होता है ना दोस्तों, उसको आप लिख लीजिए, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0। यहां से आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को आप अगर उस साइड 0 की तरफ भेज देते हैं तो ये माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो हम यहां से लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और आपको पता है सेक जो होता है वो 1 कॉस थीटा होता है, ठीक इसी तरह कॉसेक जो होता है वो 1 साइन थीटा, क्योंकि पता है कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। उसी तरह सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है। आप एक काम कीजिए, साइन को आप क्या कीजिए, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन साइन को सिर्फ 1 के साथ और कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस 1 को इधर लेके आ जाइए, तो कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, इधर कुछ बचा नहीं तो क्या बचा, 1, है ना दोस्तों, क्या बचा, 1 बचा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है ना दोस्तों, वो होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया 1। और आपको याद करना है, अभी तुरंत हम कॉट वाला जो प्रॉब्लम किए थे इससे पहले वाला, आपको हमने बता दिया था कि टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं टेन 45 डिग्री। तो यहां से 10 और 10 खत्म हो गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। जैसे थीटा का वैल्यू आया तब तो क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, क्वेश्चन कह रहा था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका मतलब सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 हो जाएगा √2, है ना, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक इसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक, इसका भी हो जाएगा √2, तो √2 प्लस √2 क्या हो गया, 2√2। तो हमको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का ही वैल्यू निकालना था, कितना गया दोस्तों, 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में क्या दिया हुआ है, 2√2, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना आसान है, और इस तरह के भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके ही हम लोग आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, कॉट है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी है तो आपको इस तरह से ही सोचना है। कॉट है तो कॉट का उल्टा देखिए, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो कॉट इधर है तो टेन इधर है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। और आपको याद रखना है, एंगल में यहां ए बी सी यूज किया गया है, अगर इधर ए और बी है तो इधर सी ही होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कॉट है, कॉट का उल्टा टेन है, ये बिल्कुल सही है ना दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, सही है। साइन है, साइन का उल्टा, उल्टा का मतलब समझ रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना दोस्तों, साइन 90 डिग्री में, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा से मतलब है। आप वो वाला उल्टा मत सोचिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होना चाहिए, है ना। तो साइन, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको जब आप देखिएगा टेन, 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए था कॉट, लेकिन यहां पर दे दिया है सेक। क्या दे दिया दोस्तों, सेक दे दिया है, तो ये रिलेशन क्या है, बिल्कुल गलत। तो यहां पर कह रहा था कि कौन सा संबंध गलत है, तो कौन सा संबंध गलत है, ये वाला, टेन ए प्लस बी बाय 2 बराबर सेक सी बाय 2। सब कुछ तो सही है, लेकिन 10 इस तरफ दिया हुआ था तो यहाँ पे कॉट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 दे करके इधर सेक दे दिया, जो कि ये रिलेशन बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको मतलब वो जो फॉर्मूला लिखाया गया था ऑलरेडी, इस तरह का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और सेक वाला जो होता है कॉसेक का होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है ना दोस्तों। तो इसमें कह रहा था कौन गलत है, तो ये सब तो बाकी का तीनों सही था, लेकिन ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ था ये क्या था दोस्तों, गलत था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 100 डिग्री का मान क्या होगा। कहने का मतलब है कि कॉस 1 डिग्री का जितना वैल्यू आएगा, कॉस 2 डिग्री का वैल्यू जितना आएगा, कॉस 3 डिग्री, मतलब प्राकृतिक संख्या को फॉलो करते हुए कहां तक गया है, 100 तक।
इन समस्त कॉस के डिग्रियों का मान गुणनफल करके क्या होगा। तो आप जब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, इस तरह से करते 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 करते, इस तरह से लिखते लिखते, मान लीजिए आ गया कॉस 50 डिग्री, कॉस 51 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, डॉट 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 करते 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 मान लीजिए आ गया कॉस 80 डिग्री, कॉस 81 डिग्री, डॉट 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 करते करते एक समय आएगा कि आएगा कॉस 90 डिग्री, डॉट 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 कॉस 100 डिग्री। इस तरह से सबका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना दोस्तों। तो जब ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखने पर एक चीज मिलेगा, जहां पर आपको दिख रहा होगा कॉस 90 डिग्री। क्या दिख रहा है दोस्तों? कॉस 90 डिग्री। और आपको याद रखना है, वो टेबल आपको लिखा दिया गया है, सबका वैल्यू कितना होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है दोस्तों? 0। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या से मिला दीजिए, तो वह उस संख्या को भी, उस संख्या का अस्तित्व मिटाकर उसको भी 0 बना देता है ना दोस्तों। तो 0 से इन सारे संख्या के मानों को भी अगर गुना करेंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 0, 0, है ना दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए एसएससी के एग्जाम में 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि टेन 22.5 डिग्री, यहाँ पे 22 डिग्री नहीं हुआ है, 23 डिग्री नहीं है, क्या है? 22.5 डिग्री का वैल्यू x है, तो cos 67.5 डिग्री का मान होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अब ये नहीं सोचना है हम तो 0 डिग्री पढ़े थे, 30 डिग्री पढ़े थे, 45 पढ़े थे, 60 पढ़े थे, 90 पढ़े थे, 120 पढ़े थे, 135 पढ़े थे, 150 पढ़े थे, 180 पढ़े थे, है ना दोस्तों। 270, 360 इस तरह से पढ़े, लेकिन इशारे वाला कहां से आ गया? इशारे वाला आके बाधा, आधा वाला आएगा तो बाधा तो खड़ा करेगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे नहीं सोचना। तो क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स क्या होता है ना, आप उसके लॉजिक को समझिए, है ना दोस्तों। क्वेश्चन का लिंक एक दूसरे से होता है, हर एक फॉर्मूला का कहीं ना कहीं लिंक है। आप बस उसको इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। आप ये सोचिए कि आखिर उसको कहां पर यूज किया जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहां जो 10 22.5 डिग्री है, जरा अगर इसको ध्यान से देखा जाए, 10 22.5 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है x। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस बात को सबको जानते हैं, सब जानते हैं इस चीज को। अगर हम यहां से सेक स्क्वायर थीटा की बात करें, तो वो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना दोस्तों। मतलब अगर हम यहां से सेक स्क्वायर 22.5 डिग्री की बात करें, तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री, ऐसा तो लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सेक स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 + 10 22.5 डिग्री का मान है x। तो यहां इसके जगह x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि 10 22.5 डिग्री का स्क्वायर है, तो 10 22.5 डिग्री का मान है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया 1 + x स्क्वायर। और सेक का उल्टा होता है cos, क्योंकि हमको तो पहुंचना कहां है? cos के पास पहुंचना है। तो सेक का उल्टा होता है cos, तो हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है दोस्तों? 1। जैसे पलटेंगे तो वैल्यू हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1/1 + x स्क्वायर, पलट जाएगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। ये बात हमको पता है, पहले से पता है। अच्छा एक बात और पता है,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। मतलब वहां से आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। वैसे हम इस चीज को अभी तुरंत आगे बताते हैं, पहले इससे पहले आप इस चीज का अप्लाई, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है 1। पहले आप इसको अप्लाई कीजिए। तो ध्यान से जब आप देखोगे तो यहां पर कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री निकालना चाहें, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, तो ये आया साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। यहां से साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप याद कीजिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आपको ये फॉर्मूला पता है, और आपको ये भी पता है अगर साइन 42 डिग्री इधर है तो ये बराबर हो जाएगा कॉस 48 डिग्री के। ये बात आप जानते हैं, है ना दोस्तों। और ये ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया गया है। साइन 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री के बराबर है, मतलब किसी भी हिसाब से एंगल हमारा 90 डिग्री पूर्णा चाहिए। तो साइन के साथ 42 है, कॉस के साथ 48 है, तो 42 में 48 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो गया, है ना दोस्तों। तो साइन 42 डिग्री जब कॉस 48 डिग्री हो सकता है, तो साइन 22.5 डिग्री, ध्यान से देखिए, साइन 22.5 डिग्री कॉस 67.5 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है। इन दोनों को भी जब आपस में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो साइन 22.5 डिग्री का मतलब ही हो गया, क्या मतलब हो गया, कॉस 67.5 डिग्री। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कॉस 67.5 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मतलब है कि कॉस 67.5 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 22.5 डिग्री का मान है। तो साइन 22.5 डिग्री का मान क्या आया है दोस्तों, तो साइन 22.5 डिग्री का मान है एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, यहां जब स्क्वायर लगा था तो ये वाला स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो हो जाएगा एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। कहां पे थोड़ा मिस्टेक था, स्क्वायर यहां से जैसे ही रिप्लेस किए थे तो इसका तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके सामने तो रूट लग जाएगा ना, डायरेक्ट हमने लिख दिया था यहाँ पे, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि साइन एक्स प्लस वाई बराबर रूट 3/2 तथा टेन एक्स माइनस वाई बराबर 1/√3, तो x का मान क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों। लेकिन याद रहे x का मान यहां पर दिया हुआ है किसमें, पाई रेडियन में, है ना दोस्तों, तो वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले लिखिए, साइन x प्लस वाई बराबर √3/2। ऐसे क्वेश्चन में आपको यह सोचना है, अगर इस तरफ साइन दिया हुआ है तो आपको यह सोचना है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 हो सकता है। तो जब आप ध्यान से सोचोगे ना, तो ये है साइन 60 डिग्री, क्या है दोस्तों, साइन 60 डिग्री, और इधर क्या है, साइन x प्लस वाई। तो साइन से साइन खत्म, x प्लस वाई का मान आ गया 60 डिग्री, सीधी सी बात। दूसरा, टेन एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 1/√3। जब यहां 10 दिया हुआ है तो 10 के लिए ही सोचना है, जो दिया हुआ रहेगा उसी के
तरफ जाकर के सोचना पड़ेगा। तो tan के लिए जब सोचेंगे तो याद आपको आ जाएगा कि ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो इधर क्या है दोस्तों, तो इधर है tan x माइनस वाई। तो tan से tan कट गया, तो यहां से x माइनस वाई बराबर आ गया 30 डिग्री। ध्यान से जब आप देखोगे ना तो ये दो समीकरण बन गया, जिसमें कि एक है x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 60 30 90, y से y कट गया, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और हमको x से ही काम है। तो समीकरण को सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा x बराबर 45 डिग्री। लेकिन यहां डिग्री में तो दिया हुआ है नहीं, किस में दिया हुआ है, पाई रेडियन में दिया हुआ। तो आपको पता है, आप जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है दोस्तों पाई रेडियन, ये बात आप जानते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा वो होगा पाई रेडियन बटा 180 डिग्री, है ना दोस्तों। तो हमको 45 डिग्री का निकालना है, तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बटा 180 डिग्री और गुना 45 डिग्री, है ना दोस्तों। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये कटेगा 36 पंचे 9 पंचे 9 पचे 45, 36 पंचे 180 और ये कट जाएगा 9 चौकी 36, तो आ गया पाई रेडियन बटा 4। मतलब 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया रेडियन में, पाई बाय 4, है दोस्तों। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है रेडियन में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सोचते हैं, है ना दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, हार गया तो क्या हुआ, हौसला होना जरूरी है। हार गया तो क्या हुआ, हौसला होना जरूरी है। सफल होने के लिए असफल भी होना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी इंसान असफल नहीं होगा तो वह कभी सफल हो नहीं सकता है। तो सफल होने के लिए असफल तो होना ही पड़ता है ना दोस्तों। तो असफल होना अर्थात हमारी जीत होना तय है कि नहीं। चलिए आज का लास्ट सवाल आपके इस त्रिकोणमिति से, और फिर इस त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन हमने किया है, अगर उन सारे क्वेश्चन को आप डील कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आज का आखिरी सवाल। तो दोस्तों ये है आज का आखिरी सवाल, 11 डिग्री 15 मिनट का मान क्या होगा। ये जो आपका 11 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है, कहता है इसका मान रेडियन में क्या होगा, आपको वो बताना है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है, तो मतलब कन्वर्ट करने के लिए ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है 180 डिग्री जो होता है ना दोस्तों, वो होता है पाई रेडियन। अगर हम 180 डिग्री अगर हम किसी का वैल्यू डिग्री में निकाल लेते हैं तो उसको रेडियन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट होता है। इसका मतलब है कि 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री हुआ, है ना दोस्तों। और क्वेश्चन में देखिए 11 डिग्री 15 मिनट, इसका मतलब है कि डिग्री में जो है उसको तो डिग्री में रहने दीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेडियन में कन्वर्ट तुरंत हम लोग कर लेंगे, है ना दोस्तों, पाई बटा 180 डिग्री से भाग करके। तो देखिए क्या होगा, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 60 डिग्री, है ना दोस्तों। तो 15 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 मिनट बराबर हो जाएगा 1 बटा 60 गुना 15 डिग्री, तो 15 चौकी 60, तो यहां से हो गया 1 बटा 4 डिग्री। 15 मिनट जो है वो डिग्री में आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 1 बटा 4 डिग्री। अब इस 15 मिनट के जगह हम लोग 1 बटा 4 डिग्री लिख सकते हैं,
और पहले से दिया हुआ है 11 डिग्री। पहले से कितना दिया हुआ है दोस्तों? 11 डिग्री। इस 11 डिग्री में 1/4 डिग्री को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4, 11 चौके 44 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री बटा 4। मतलब 11 डिग्री 15 मिनट जो है वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री बटा 4। अब सब जब आ गया किस में? डिग्री में, तो रेडियन तो तुरंत बन जाएगा। तो रेडियन कैसे बनाएंगे? तो 45 डिग्री बटा 4 को पाई बटा 180 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 चौकी 180, तो बच गया पाई बटे 4 चौकी 16। तो ये हो गया पाई रेडियन बटा 16। क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बटा 16। तो पाई बाय 16 आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही। त्रिकोणमिति का कहानी समाप्त हुआ और हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।